जय हिंद साथियों, आप सभी का अपने YouTube चैनल कंप्यूटर ज्ञान क्लासेस में स्वागत है। साथियों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे लिब्रे ऑफिस काल्क के बारे में। जैसा कि पिछले वीडियो में आपने लिब्रे ऑफिस काल्क के इंट्रोडक्शन और उसके नेक्स्ट वीडियोज़ में आपने लिब्रे ऑफिस काल्क के फाइल मेनू और एडिट मेनू के बारे में पढ़ा था। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे लिब्रे ऑफिस के थर्ड मेनूज, जिसका नाम है व्यू मेनू। इस मेनू के अंतर्गत जितने भी ऑप्शन पाए जाते हैं, इन सभी को हम आज पढ़ करके क्लियर करते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे हमारे लेटेस्ट अपडेट आपको आसानी से मिलते रहें। ठीक, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर फाइल में लिब्रे ऑफिस काल्क में जो है फाइल और एडिट मेनू के बाद जो है हमारा व्यू मेनू आता है, जिसमें हमें विभिन्न प्रकार के ऑप्शन दिखाई देते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा ऑप्शन आता है व्यू मेनू में, नॉर्मल ऑप्शन है। नॉर्मल ऑप्शन से होता क्या है, जब भी हम अपने वर्कशीट को ओपन करते हैं, लिब्रे ऑफिस काल्क को जब ओपन करेंगे तो उसमें जो इलेक्ट्रॉनिक पेज खुलेगा उसको वर्कशीट कहते हैं, और वो हमारा वर्कशीट हमेशा हमें नॉर्मल मोड में ही दिखाई देता है। ठीक, तो ये हम अपने आप बाय डिफ़ॉल्ट इसको सेट करके रखते हैं, मतलब अपने आप ये रहता है। अगर आप पेज ब्रेक में करते हो तो आपके वर्कशीट का जो देखने का मोड है ये चेंज हो जाएगा। तो नॉर्मल में क्या करोगे आप लोग, जैसे मान लेते हैं यहाँ पर कुछ डाटा वगैरह बना लेते हैं, नेम, स्टेट और सैलरी। ये तीन डाटा आपने मतलब तीन कॉलम में आपने कुछ डाटा बनाया, और यहाँ पर आप जैसे यहाँ पर कुछ लोगों का नाम जैसे आप फीड करते हैं, और फीड करने के बाद इधर आते हैं, उनका स्टेट लिखते हैं और इधर उनकी सैलरी देते हैं। मान लेते हैं ये हो गया इसका इतना 17,000 और ये 15,200 रुपये। ठीक, तो यदि हम इसमें व्यू मेनू में जा करके नॉर्मल पर करते हैं तो ये हमें पूरा बाकायदे बढ़िया से नॉर्मल रूम में दिखाई देता है। लेकिन जैसे ही हम पेज ब्रेक पर क्लिक करते हैं तो ये हमारा वर्कशीट का पूरा भाग गायब हो जाता है, केवल वहीं तक प्रदर्शित होता है जहां तक ये डाटा बना होता है। ठीक है, तो इसलिए हम जब भी काम करेंगे हमेशा नॉर्मल मोड में ही काम करेंगे। इसके बाद व्यू मेनू में अगला ऑप्शन आता है यूजर इंटरफेस का। यूजर इंटरफेस का मतलब होता है ये जितने भी टूल्स वगैरह दिख रहे हैं, स्टैंडर्ड टूल बार, सिंगल टूल बार को हाइड और शो करने का ऑप्शन इसमें किया जाएगा। ठीक, तो व्यू मेनू से ही पता चल रहा है कि इस मेनू में हम जितने भी यहाँ पर प्रैक्टिकल करेंगे सारे के सारे ऑप्शन को हम क्या करेंगे, हाइड और शो करेंगे। तो यहाँ पर जा करके अगर हम सिंगल टूल बार कर देते हैं तो आप देखेंगे हमारे पास ये केवल सिंगल टूल बार आता है, बाकी सब गायब हो चुके हैं। तो हम पुनः उस पर क्लिक करके इसको वापस ले आते हैं। नेक्स्ट जो ऑप्शन हमारा टूल बार है, इसमें टूल बार में क्या होता है, ये फॉर्मेटिंग टूल बार में आप कुछ और अलग ऐड कर सकते हो या गायब कर सकते हो। ये सब चीज़ें आपको टूल बार में मिल जाएंगी। तो यहाँ से मैंने फॉर्मेटिंग को गायब किया था, उसको वापस ले आ रहा हूँ। इसी के आगे साथ में चलते हैं, देखते हैं मिलता फार्मूला बार। जैसा कि पिछली वीडियो में आपने सीखा था, फार्मूला बार ये वर्कशीट के ऊपर होती है, नेम बॉक्स के राइट साइड में होता है, जिसमें तीन बटन होते हैं, फंक्शन विजार्ड, कैंसिल और एक्सेप्ट का। फार्मूला बार को हाइड और शो करने के लिए आपको व्यू मेनू में जा करके फार्मूला बार वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। तो इससे होगा क्या, आपका फार्मूला बार जो होता है वो हाइड हो जाता है। उसके साथ साथ आपका नेम बॉक्स भी हाइड हो चुका है, उसको पुनः आपको शो कराना है तो आप व्यू मेनू में जाइएगा और यहाँ पर फिर से आपको क्लिक कर देना है फार्मूला बार पर, फिर ये प्रदर्शित होने लगता है। नेक्स्ट ऑप्शन हमारा मिलता है व्यू हेडर का। जैसा कि हेडर का मतलब यहाँ पर ये है कि कॉलम का नाम जो हेडर में लिखा गया ABCD, और यहाँ रो का नंबर जो है 1 2 3, इसको हेडर बोलते हैं। मतलब कॉलम का नाम और रो का नंबर जो है हेडर कहलाता है। यदि आपको ये शो हो रहा है तो इसको आप यहाँ से हाइड कर सकते हैं व्यू हेडर पर क्लिक करके। अभी ये देखो हाइड हो चुका है। पुनः इसको वापस लाना चाहते हो तो यहाँ पर क्लिक करके आप जो है व्यू हेडर पर क्लिक कर देंगे और ये वापस आ जाता है। ठीक, इसके साथ ही आगे अगले ऑप्शन पर चलते हैं। देखिए मिलता अगला ऑप्शन में व्यू ग्रिड लाइन। व्यू ग्रिड लाइन का मतलब क्या होता है, जैसे रो और कॉलम की जो लाइनिंग आप लोगों को दिख रही है इसी को ग्रिड लाइन बोला जाता है, और इस ग्रिड लाइन को हम जो है हाइड करने के साथ साथ शो भी करते हैं। तो अगर हम ये ग्रिड लाइन दिख रही है तो इसको आप हाइड करना चाहते हो तो व्यू ग्रिड लाइन वाला ऑप्शन को जो है यहाँ पर डिसेबल कर दोगे, क्लिक कर दोगे तो गायब हो जाएगा। अब आपको रो और कॉलम और सेल के जितने भी ग्रिड लाइन वगैरह हैं कोई भी प्रदर्शित नहीं होगी। वापस लाने के लिए आपको पुनः उसी पर क्लिक कर देना है, जिससे क्या होगा, दोबारा आ जाएगा। ठीक, इसके साथ ही आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन हमारा आता है स्टेटस बार का। स्टेटस बार क्या होता है, स्टेटस बार पर यदि हम क्लिक कर देते हैं तो नीचे का ऑप्शन जो हमारा देता है स्टेटस बार, जहां पर मतलब जूम स्लाइडर वगैरह रहता था, लैंग्वेज रहती थी, वो सारे के सारे ऑप्शन हमारे हाइड हो चुके हैं। तो यहाँ पर जा कर के हम उसको पुनः वापस ला सकते हैं। देखिए यहाँ पर सीट की संख्या वगैरह दिखती है और साथ में ये लैंग्वेज, और लैंग्वेज के साथ में यहाँ पर हमारा जूम स्लाइडर भी प्रदर्शित होता है। हमें इसको हम हाइड और शो कर सकते हैं।
इसी के साथ नेक्स्ट हमारा जो भी ऑप्शन आता है वैल्यू हाईलाइटिंग का, ये इंपॉर्टेंट है, इसका शॉर्टकट की आप लोग याद कर लीजिएगा, CCC वालों के लिए मेन है। वैल्यू हाईलाइटिंग का मतलब होता है आप जो डाटा बनाए हो उसमें जहाँ पर भी आप वैल्यू लिखे रहोगे वो हाईलाइट हो जाएगा। जैसे आप यहाँ पर क्लिक कर देते हो तो मैं जहाँ जहाँ वैल्यू लिखूँगा वो क्या होगा, वो हाईलाइट हो जाएगा। ये होता है वैल्यू हाईलाइटिंग ऑप्शन, ठीक। इसको भी हम यहाँ से डिसेबल कर सकते हैं। और उसी के साथ साथ अगला जो ऑप्शन आता है शो फार्मूला का आता है। शो फार्मूला का मतलब होता है जो भी आप वर्कशीट में फार्मूला लगाए हो वो सभी फार्मूला आपको प्रदर्शित हो, ठीक है। वैल्यू ना प्रदर्शित हो, वो फार्मूला प्रदर्शित हो। जैसे यदि मैं इक्वल टू लिख करके यहाँ सम कर देता हूँ और सम के बाद कुछ संख्या को आपस में यहाँ पर मैं ऐड कर देता हूँ, ठीक है। ऐड करके इंटर मार देता हूँ, फिर इसके बाद देखेंगे यहाँ पर 25 लिखा गया, वैल्यू आया है। लेकिन इस पर क्लिक करके जैसे हम यहाँ पर जाएंगे सो फार्मूला कर देंगे तो यहाँ पर हमको क्या दिखेगा, मतलब वो फार्मूला दिखेगा। यदि ये सेल आपकी सेल की चौड़ाई कम है तो यहाँ पर हैज का सिंबल आता है, तो ऊपर जा कर के इसको आप क्या करेंगे, ऐसे ड्रैग करके बड़ा कर लेंगे। तो यहाँ पर आपको मतलब वैल्यू ना दिख करके फार्मूला दिख रहा है, तो इसको आप चेंज कर लीजिएगा, ठीक है। अब आपका पूरा वैल्यू दिखेगा, फार्मूला नहीं दिखेगा। इसी के साथ साथ आते हैं फ्रीज रो एंड कॉलम का ऑप्शन है। तो फ्रीज सेल में भी ऑप्शन नहीं मिलता है। फ्रीज रो एंड कॉलम का होता क्या मतलब, जैसे क्या करते हैं यदि हमें बहुत लंबा डाटा बनाना रहता है, जैसे मैं यहाँ पर नाम लिखते लिखते और नीचे आऊँगा तो ऊपर का जो हेडर था, हेडिंग हमारा था, वो हाइड हो जाता है। तो हमें बाद में पता नहीं चल पाता किस कॉलम में नाम लिखना है, किस में स्टेट, किस में रोल नंबर, किस में सैलरी, किस में एड्रेस, मोबाइल नंबर वगैरह ना। तो उस कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे, ऊपर वाले पहले रो को और इसको पहले रो को क्या करेंगे, फ्रीज कर देंगे, जिससे क्या होगा वो स्लाइड ना हो। तो यहाँ व्यू मेनू में जाना, फ्रीज सेल ऑप्शन में जा कर के फ्रीज फर्स्ट रो पर क्लिक कर देना। अब होगा क्या, आप चाहे जितना नीचे आएंगे यहाँ पर क्लिक करते हुए आपका हेडर भाग ऊपर रहेगा, हेडिंग, और जिससे आपको आसानी होगी पहचानने में कि हमें किस कॉलम में किस ऑप्शन को लिखना है, ठीक। तो इसी तरीके से यदि हम इधर राइट साइड में आते हैं तो हमारा जो हेडिंग था सब गायब हो जाता है। तो इसको आप जो है आपकी बार जो है आप यहाँ से कॉलम को क्या करेंगे, फ्रीज कर लेंगे। अब ये फर्स्ट कॉलम फ्रीज हो चुका है। जो इधर जाएंगे तो आपका पहला कॉलम वहीं पर वहीं रहेगा, बाकी सारे कॉलम उसके अंदर चले जाएंगे, ठीक। तो ये हमारा जो है फ्रीज रो एंड कॉलम का ऑप्शन था। आगे स्प्लिट विंडो का ऑप्शन आता है। इससे होता क्या है, ये हमारा विंडो कई भागों में टूट जाता है, वैसे ही ज़्यादा यूज़फुल नहीं है, तो इसको करने का मन करेगा करना, नहीं तो रहने देना, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। और आगे मिलता है यहाँ पर स्प्लिट विंडो ऑप्शन को हटा दीजिएगा आप लोग। अगला ऑप्शन मिलता है साइड बार। साइड बार का मतलब ये मतलब वर्कशीट के या विंडो के राइट साइड में जो यहाँ पर दिख रहा है, गैलरी दिख रहा है, सेटिंग वगैरह दिख रहा है, प्रॉपर्टीज़ या फंक्शन दिख रहे हैं, इसको हम साइड बार कहते हैं। और इस साइड बार को हम यहाँ से क्लिक करके हाइड भी कर सकते हैं और यहीं से क्लिक करके शो भी कर सकते हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट ऑप्शन आता है स्टाइल का। स्टाइल, गैलरी, नेविगेटर, फंक्शन लिस्ट, ये सारे के सारे ऑप्शन हमारे साइड बार में हमें मिल जाते हैं। यहाँ देखिए स्टाइल है और ये गैलरी है। गैलरी से किसी भी ऑब्जेक्ट को आप ले करके इसे यहाँ पर रख सकते हैं और इसके पिक्चर के साइज़ को आप जो है छोटा भी कर सकते हैं, ठीक। तो ये होता है हमारा गैलरी। गैलरी से हम पहले से बने हुए छोटे छोटे क्लिप आर्ट पिक्चर को ऐड कर सकते हैं। और इसी के साथ साथ यहाँ पर आता है फंक्शन। फंक्शन में जा कर के हम मोस्टली ज़्यादातर यूज़ होने वाले या लास्ट फंक्शन को देख सकते हैं। मैथमेटिकल पर क्लिक करेंगे तो आपको ढेर सारे फंक्शन मिलेंगे और इन सभी फंक्शन को जो इम्पोर्टेंट है वो सबको हम स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे अगले वीडियो में। तो इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से साइड बार को हाइड और शो कर सकते हैं। स्टाइल, गैलरी, ये सबको ला सकते हैं। देखिए गैलरी आ गया और गैलरी को पुनः हाइड भी कर सकते हैं यहाँ से क्रॉस करके। और फिर उसके बाद आता है फंक्शन लिस्ट। फंक्शन लिस्ट पर क्लिक करेंगे तो आप में मतलब कोई भी फंक्शन यूज़ करना चाहते हैं, जैसे मैथमेटिकल हो गया, टेक्स्ट हो गया, लॉजिकल हो गया और उसी के साथ साथ फाइनेंशियल हो गया, ठीक है। तो ये सारे के सारे फंक्शन आप यूज़ कर सकते हैं यहाँ से, ठीक। और इसके बाद जो है अगला ऑप्शन हमारा आता है डाटा सोर्स का। इस पर क्लिक करके हम जो है कहीं अदर से भी डाटा इसमें ऐड करते हैं, ठीक। और इसके बाद जो है इसको आप क्या करना है, मतलब डाटा सोर्स जो दिखा रहा ऑप्शन इसको हाइड भी कर सकते हैं यहाँ से डाटा सोर्स पर क्लिक करके। अगला है फुल स्क्रीन। फुल स्क्रीन करेंगे तो आपका विंडो जो पूरा गायब हो जाएगा और वर्कशीट आपको फुल स्क्रीन में प्रदर्शित होगी, ठीक। यहीं पर क्लिक करके फिर वापस आ सकते हो आप।
और नेक्स्ट ऑप्शन मिलता है हमारा जूम। जूम क्या होता है, जूम पर किसी भी ऑप्शन पर क्लिक करके हम ना अपने वर्कशीट को जूम इन तथा जूम आउट कर सकते हैं। जूम इन का मतलब होता है पेज को जूम करके बड़ा करना, जूम आउट का मतलब होता है बड़े किए गए पेज को छोटा करना। ठीक, तो अभी फ़िलहाल मैंने जूम आउट किया है। जूम इन अगर हमें करना है तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसके साइज को और बढ़ा देंगे। तो ये होता है जूम इन और जूम आउट। तो फिलहाल हमारा यहाँ पर व्यू मेनू जो है क्लियर होता है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियोज़ में पढ़ेंगे इंसर्ट मेनू।